गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय फैमिली माय लाइफलाइन। होप आप सब बहुत अच्छे हो। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पार्टी जो हमने कोलकाता में जाकर दिया था इन ऑनर ऑफ रुचिता एंड स्वप्निल। ये हमने 5 दिसंबर को ये पार्टी ऑर्गेनाइज किया था। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने अपनी बड़ी बेटी रुचिता की शादी इसी साल 14 फेब को दिया था। तो पैंडमिक के चलते तब 50 गेस्ट्स ही अलाउड थे, तो और फरवरी में ही फिर 100 गेस्ट्स अलाउड किए। तो तब कुछ बोल नहीं सकते थे कि कब इन लोग 50 कर रहे हैं, कब 100 कर रहे हैं। इसीलिए हम हमारे रिलेटिव्स को मुंबई उस टाइम इनवाइट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर इनवाइट कर लेते और फिर उसी दिन शादी के दिन बोलते कि 50 गेस्ट अलाउड है, तो मुंबई बुलाने के बाद हम किसको लेकर जाते और किसको मना करते। तो यही सब सोच के मैंने अपने कोलकाता के इन लॉज को और मेरे उड़ीसा में मेरे मायके वालों को उस टाइम इनवाइट नहीं कर पाए। बट हम लोगों ने उस टाइम कहा था कि जब हम कोलकाता जाएंगे तो रुचिता और स्वप्निल को लेकर, जब थोड़ा सिचुएशन बेटर होगा तो हम वहाँ पार्टी ज़रूर देंगे। तो उस टाइम कुछ किसी ने हमारे प्रॉब्लम को नहीं समझा और किसी ने हमारे प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझा। हमारे कोलकाता के रिलेटिव्स और मेरे मायके के सारे रिलेटिव्स, बहुत बड़ी फैमिली है, तो सबको हम मुंबई बुला के उनको ठहराना हमारे बस की बाहर की बात है। क्योंकि मैं मेरे इन लॉज को ही सिर्फ बुला नहीं सकती, मेरे मायके लोग को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो हम मायके में भी मेरा बहुत बड़ी फैमिली है। हम 3 भाई बहन हैं, बट एक्चुअली हम 9 भाई बहन हैं। मेरे फर्स्ट कजिन्स हम एक साथ ही एक जगह पले बढ़े हैं, तो सबको ही अलग अलग उनके सबके फैमिलीज है। और फिर मेरे मामा लोग, मासी, बुआ, सबको बुलाना पड़ता। मेरे हस्बैंड के साइड भी फैमिली बहुत बड़ी है, उनके बहुत सारे कज़न्स हैं, उनकी फैमिली, तो ये सबको बुलाना तो उस टाइम नामुमकिन था हमारे लिए। हाँ, लड़का अगर कोलकाता का होता तो फिर हम उधर जाकर शादी दे सकते थे, बट लड़का मुंबई का है तो कोई मतलब नहीं बनता कि हम लड़के वालों को हम सब और फिर लड़के वाले 50 जन को वहाँ ले जाकर उधर शादी देते, उधर उनका फिर इंतज़ाम करना, खाना पीना, उन लोग को ठहराना, तो ये तो बिन सर पैर वाली बात हो गई। तो शादी में सिर्फ मेरी जेठ जेठानी की फैमिली, मेरी देवरानी और मेरी बहन की फैमिली ही आए थे। तो यही मेन कारण था कि हम कोलकाता गए और हमने कोलकाता के सारे रिलेटिव्स को हमने एक पार्टी दिया। बहुत एंजॉय किए हम लोग, और मैं बहुत दिनों के बाद मेरे इन लॉज सबसे मिली भी, तो हम सब एक दूसरे से मिलकर बहुत उधर एंजॉय किए। खाना पीना भी बहुत अच्छा था। जब मैं उड़ीसा जाऊंगी रुचिता और स्वप्निल को लेकर, तो तभी उनको भी मैं एक मेरे मायके वालों को पार्टी दूंगी। मेरे मायके वालों ने मुझे उस टाइम बहुत अच्छे से समझाया कि तू एकदम टेंशन मत कर, तू अभी हम लोग को बुलाती भी। मेरे कज़न्स, स्पेशली मेरे कज़न्स ने मुझे समझाया कि तू अगर हमको अभी बुलाती भी तो हम अभी जा नहीं पाते पेंडेमिक के चलते, इसीलिए तू निश्चिंत होकर शादी दे, कुछ तू एकदम टेंशन मत ले, और हम तो तेरे से पार्टी लेकर ही रहेंगे बाद में। तो फ्रेंड्स, यही था पूरा मामला। तो हम इसीलिए कोलकाता गए और उधर एक पार्टी दिए, लंच पार्टी था। हम मुंबई से ही सारे अरेंजमेंट्स करके लेकर गए थे, और उधर जो मैं थोड़ा सा वीडियोस, पिक्स मैं आपसे शेयर करूंगी ये पार्टी का। तो आप देखेंगे थोड़ा सा जो डेकोरेशन है फ्लावर्स का, वो हम लोग यहीं से आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेके गए थे, और मेरी छोटी बेटी निशिता ने जो नाम लिखा उधर रुचिता और स्वप्निल का, वो भी यहाँ से वो करके लेके गई थी। क्योंकि हम लोगों ने उनको फ़ोन पे पूछा था कि अगर उन लोग कुछ फ्लावर्स का डेकोरेशन कर सकते हैं क्या, बट उन लोग बोले कि नहीं, हम नेचुरल फ्लावर्स ये सब हम बिल्कुल भी नहीं लगाते, क्योंकि फूड हम यहाँ सर्व करते हैं तो बहुत जन को एलर्जी होता है, तो हम फ्लावर्स का हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग खुद ही यहाँ से कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स और वो बना के लेके इधर से गए थे। तो आपसे मैं अभी शेयर करूँगी कुछ पिक्स, छोटा छोटा वीडियोस, तो आप एंजॉय कीजिए। Mm-hmm.
मम्मी दीदी फोनটা ভিডিও নিচ্ছে
पार्टी का वीडियो आपने बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय चैनल। कल फिर से मैं एक ब्लॉग अपलोड करूंगी, आप ज़रूर देखें। हम लोग एक कोलकाता का बहुत खास जगह घूमने गए थे सब मिलकर, तो बहुत एंजॉय किया। उसका भी कल मैं ब्लॉग में डालूंगी, आप ज़रूर देखें। बाय बाय फ्रेंड्स।